Now let's talk about the topic, that is what is the classification basis or what is the basis of the classification, कि जो क्लासिफिकेशन है उसको किस आधार पर किया जाता है। देखिए हर एक इंडिविजुअल क्लासिफाई है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की अलग क्लास है, बैक्टीरिया की अलग क्लास है, काऊ अलग क्लास है, ठीक है, मतलब हर एक इंडिविजुअल की क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। प्लांट्स की अलग क्लास है, तो वो क्या ऐसे चीज है जिसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन की गई है कि प्लांट्स अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं, माइक्रोब्स अलग हैं, क्या ऐसा क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो हम जानेंगे। ओके, तो देखिए क्या होता है कि जिस आधार पर ये क्लासिफिकेशन की गई है उसका सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस क्या होता है। वैसे तो जो एरिस्टोटल थे उन्होंने सबसे पहले इस पे काम किया क्लासिफिकेशन पे। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले काम किया। तो उन्होंने हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दी कि जो इंडिविजुअल लैंड में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ एयर में, ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दी उन्होंने, लैंड और वाटर हैबिटेट के बेसिस पे। लेकिन वो भी सही नहीं थी क्योंकि कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म उसमें भी मिसिंग थे और इंडिविजुअल्स में इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं कि सिर्फ हैबिटेट के बेसिस पे ही उनको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। सो बहुत सारे क्राइटेरिया टाइम के साथ साथ यूज किए गए एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लासिफिकेशन के लिए यूज की जाती है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फीचर्स, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है पर्टिकुलर फीचर और फंक्शन, एक पर्टिकुलर फीचर और फंक्शन। जैसे मैंने कहा विशेषता, विशेष क्या है, इस चीज में खास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैसे ये चीज दूसरी से अलग है, वो उसकी यूनिकनेस है, दैट उनको कैरेक्टरिस्टिक बोला गया। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी और रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? पर्टिकुलर फीचर और फंक्शन। नाउ अब देखिए अगर सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम उठा लेंगे कि ऐसे तो कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे हैं, आंख है, नाक है, कान है, हाइट है, चलने का स्टाइल है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। सो वी नीड टू सिलेक्ट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और उन कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हम सिलेक्ट करेंगे दोज आर नोन एज फंडामेंटल। क्वेश्चन अराइजेस कि अब फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक किसे कहा जाए। तो फंडामेंटल देखिए इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आप एक स्टोन वॉल बनाने जा रहे हैं, पत्थर की दीवार खड़ी करनी है आपको, ठीक है। तो आप टॉप मोस्ट लेयर को देख के नहीं बोल सकते कि इस दीवार का जो आधार है वो किस हिसाब से है। टॉप मोस्ट के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते। अब जैसे छत बन गई, छत के बेसिस पे हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। सीलिंग को देख के आप नहीं बता सकते ना। अब जैसे किसी ने पीओपी कराई है तो उस पीओपी के नीचे तो कुछ और है, ठीक है। बहुत सारे आयरन रॉड्स डाली जाती हैं वहां पर, वुड यूज की जाती है, ठीक है, वुडन प्लेट्स बड़ी बड़ी यूज की जाती है, फट्टे कहते हैं उनको, लकड़ी के, है ना। तो बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं। तो टॉप मोस्ट लेयर को देख के हम कभी कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड नहीं कर सकते। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? बेस, जो उस पत्थर की दीवार को खड़ा करने के लिए नीचे बेस की लेयर होगी वही ऊपर का आकार डिसाइड करेगी। अगर नीचे बेस ही खराब है तो ऊपर तो ऑलरेडी खराब हो जाएगा। दैट मीन्स सारी चीज कहां डिपेंड की? बेस, लोअर मोस्ट लेयर। हमेशा जो बेसिक कैरेक्टर को देखना है, ठीक है, लोअर मोस्ट लेयर। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। देखिए बाकी सारी लेयर, जैसे पत्थर की दीवार अगर खड़ी करते हैं तो बाकी सारी लेयर जो है वो नीचे बेस पर डिपेंडेंट है, लेकिन एक अकेला बेस लोअर मोस्ट लेयर ही है जो डिपेंड नहीं करता है किसी पे। तो एक क्या बन गया? लोअर मोस्ट लेयर, उसके ऊपर अदर लेयर, अदर लेयर, अदर लेयर, तो एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है। हायरार्की मींस एक अरेंजमेंट ऑफ सो मेनी लेयर्स, सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम कहेंगे हायरार्की, एक अरेंजमेंट। किसका? इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का। हायरार्की किसमें स्टडी करेंगे? इंटर रिलेटेड, कि ऐसे नहीं कोई भी कैरेक्टर आपने उठा लिया किसी भी इंडिविजुअल से, ऐसे कैरेक्टर जो दो इंडिविजुअल में सेम है, दो इंडिविजुअल में, जिन दो इंडिविजुअल का आप कंपैरिजन कर रहे हैं उन दोनों इंडिविजुअल में वो एक कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस होगा उस कैरेक्टर के प्रेजेंट होने के तरीके में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, हायरार्की। ओके, जैसे अब आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सिलेक्ट कर सकते हो? तो न्यूक्लियस,
ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। क्या होता है न्यूक्लियस के बेसिस पे, या तो जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा एक इंडिविजुअल में, और दूसरी तरह के इंडिविजुअल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, नेक्ड न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियड पढ़ा था ना हमने, मींस यूकैरियोट्स क्लासिफाई कर दिए और प्रोकैरियोट्स क्लासिफाई कर दिए, तो हो गई ना क्लासिफिकेशन न्यूक्लियस के आधार पर कि जी न्यूक्लियस तो सब में है, हर एक लिविंग सेल में न्यूक्लियस होता है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अब जैसे आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं है, कुछ सेल्स में नहीं भी होगा, लेकिन न्यूक्लियस को हम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ओवरऑल जितने सेल्स हैं उनमें से काफी सेल्स में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में क्या होगा, देखिए जिस न्यूक्लियस में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी उसको यूकैरियोट बोल दिया, और जिस न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी सराउंडिंग में उसको प्रोकैरियोट बोल दिया। प्रोकैरियोट में आ जाएंगे बैक्टीरिया वगैरह, और यूकैरियोट्स में हम सभी लोग। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी डिजाइन। ऑब्वियस सी बात है, बॉडी डिजाइन जैसे प्लांट्स और एनिमल्स का एग्जांपल ले लीजिए। प्लांट्स का बॉडी डिजाइन टोटली अलग है, देयर इज नो कंपैरिजन, ठीक है। बॉडी का डिजाइन अलग है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक आपने स्टडी किया और वो प्लांट में अलग है और एनिमल्स में अलग है, बर्ड्स में अलग है, हर चीज में अलग है बॉडी का डिजाइन, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, क्लासिफिकेशन का फीचर हो गया कि जिनका डिजाइन प्लांट्स की तरह ही है उसको हमने प्लांट्स में रख दिया, जिनका डिजाइन एनिमल्स की तरह है, भाई 4 टांगे हैं तो हमने उसको एनिमल्स की कैटेगरी में रख दिया। फोटोसिंथेसिस, अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें नहीं होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा क्लोरोफिल, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। और इसी फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में हो रही है लेकिन एनिमल्स में नहीं हो रही है। सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं बनाते हैं। हम लोग एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, बने बनाए खाने पर, ओके। नाउ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है यहाँ पर कि किस तरह से बॉडी डेवलप करी है। प्लांट्स में अलग सिनेरियो है डेवलपमेंट का, एनिमल्स में अलग है, बर्ड्स में अलग तरह से डेवलप करेगी, सबकी बॉडी अलग अलग तरह से डेवलप करेगी। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं। अब प्लांट्स में हमारी तरह स्पेशलाइज, और प्लांट्स में लंग्स नहीं है, प्लांट्स में स्टमक नहीं है, इंटेस्टाइन्स नहीं है, तो जो कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो हमारे अंदर ही हैं, ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, नॉट एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बट फंडामेंटल मतलब जो आधार हैं, बेस बनाएंगे, जो इंडिपेंडेंट है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्लासिफिकेशन का बेसिस है, ओके।